भारत में जो भी तरीकों से जिया जाता रहा है वो हर एक तरीका आपको माया से मुक्त ही करता था। आप सब भारत को खुद में जगाइए। आप सेवा या भक्ति या प्रेम कहो, सब एक ही है। इसमें हम पूरा समर्पित हो जाते हैं कि वो जो कहे हम वही करेंगे। जैसे वो जीना चाहें वो वैसा जिए। वो अलग बात है कि अधर्म की बात आएगी तो सबका कर्तव्य है लड़ना, क्योंकि वो आपका भक्ति भाव, प्रेम भाव और सेवा भाव से बढ़कर कर्तव्य है समाज को सही दिशा में रखना। पर यूं ही आप जिसके लिए समर्पित हो, आप वो हर चीज़ करोगे जो उन्हें खुशी दे। तो आप अपने लिए माया में कुछ नहीं करते और आप माया में नहीं फंसते हो, ये कितना अच्छा है। तो क्यों ना अच्छी चीज़ों को अपनाएं और खुद का भी भलाई करें। तो आपके पास जो उपयोगी है वो नहीं चाहोगे कि समाज में भी बांटो। मैं तो बिना समाज के सोचे खुद के लिए सोच ही नहीं सकती। इसीलिए हर एक चीज़ जो समाज के लिए उचित है मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपना पूरा समर्पण कर दिया है बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए, ताकि आप सब खुशी से जियो और मुक्त हो जाओ। भारत को फिर से भारत बनाना है जैसे वो पहले था। हर कोई यहाँ जन्म लेता, पूर्ण ज्ञान पाता और मुक्त हो जाता, सारी सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, वो भी एकदम खुशी खुशी। आप सब मेरे अबाउट योगी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए और उसमें बताए ट्रिक्स ज़रूर फॉलो करो। बहुत आसानी से आप फॉलो कर सकते हो और आप भी जीना जैसे चाहिए वैसे जी सकते हो। अभी अगर आप समाज की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छे लड़के और लड़की का मिलान किया जाए, क्योंकि अभी तक जो हमारे मम्मी पापा तक था वो शादियाँ अच्छी ही बीती हैं, पर उसके बाद से अभी तक बस अच्छी जोड़ी नहीं होने के कारण ही समाज की दिशा दशा में बहुत अंतर आया है। और लड़कियां जहां अच्छी हैं वहां लड़के नहीं मिल रहे और प्रेम विवाह भी विफल हो रहा है। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि जो एक लड़का है और वो बहुत ही अच्छा है, उससे ही और लड़कियों की शादी करवाई जाए ताकि समाज सही दिशा में जाए। एक तो इससे लड़के अपने आप को सुधारेंगे और साथ में नए बच्चे जो आएंगे वो भी संस्कारी होंगे। आज के समय में बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको रिश्ते कैसे निभाने चाहिए पता ही नहीं, और ऐसा नहीं है कि इमोशन नहीं है, बस वो देख रहे हैं कि दुनिया में ऐसा है तो हम भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि और ना लगे। और कुछ तो बस अपने ही धुन में लगे हैं, जो मन वही करते हैं, जैसे समय तो उन्हीं का चल रहा है। पर कोई अपनी बेटी या कोई लड़की भी ऐसे इंसान का वंश बढ़ाना चाहेगी ना, जहाँ उसके बच्चे अच्छे से संस्कार पाएँ और जहाँ एक स्त्री का भी सम्मान हो, ख्याल रखा जाए। आजकल तो रेप का केस बहुत है, एकदम कॉमन। वो अलग बात है, ये अलग तरह के सिचुएशन है। लड़की को बहला लेते हैं और सेक्स करके छोड़ देते हैं, फिर उस लड़की का क्या? पूरा जीवन क्या उसको इसी गलती की सज़ा मिलेगा और परिवार का सुख नहीं मिलेगा? ये तो बहुत दुखद है। मैं चाहे कितने भी ट्रिक्स और योगी की पथ बता दूं, मेरा एक भी बच्चा या बच्ची अगर इस कारण से दुखी रह गए तो इस मिशन का पूरा होना असंभव है, ये अधूरा ही रह जाएगा। और इसीलिए मैं अपने परिवार में वो सारे बच्चियों को लूँगी और बच्चों को भी जो कि अपने पूर्ण रूप में हैं, ठीक है। और एक गलती के वजह से, एक भूल के वजह से वो अपनी खुशियों से वंचित नहीं होंगे, वो परिवार का हिस्सा बनेंगे। और मुझे ये कहना है कि आप अगर किसी के लिए इतनी समर्पित थी कि आप सब कुछ कर दी जो उसने कहा, और आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ के सहारे वो डराता धमकाता है, तो आपके चरित्र पर कोई उंगली उठाए तो डरना मत, क्योंकि ये स्त्री होने के कारण समर्पण रहता है खुद में। और
क्योंकि ऐसा घटना घट गया है तो जो वो देख रहे हैं या जो दिखा रहे हैं उनका हिसाब तो ईश्वर ज़बरदस्त करते हैं। पर आप हिम्मत से काम लो। लोग जो देख रहे हैं उनको चरित्र नहीं बस शरीर से मतलब है, और ऐसा माया में डूबे हुए लोग ही ध्यान देते हैं। आप जब अपने आप को सही रास्ते पर ला देते हो, भगवान भी साथ दे देते हैं, फिर पीछे का नहीं देखते। तो इन इंसानों के बारे में क्यों सोचना। एक बहुत सुंदर कहानी है पिंगला नाम की स्त्री की। जैसे ही मन बनाई कि शरीरों में रमना व्यर्थ है, वैसे ही भगवान ने उसे अपना लिया। तो लोगों की बातों में मत आओ, आप सही राह पर हो, भगवान आपको अपना लिए हैं, लोगों से क्या मतलब। और सारे बच्चों और बच्चियों से ये निवेदन है कि खुद को सही राह पर लाइए। वो आपके खुद के लिए है, बाकी तो जो अच्छे हैं उनको बुरे लोग या समाज से भी क्या मतलब। एक बार जो योगी बन गया और फिर भोगी नहीं बनता, बस लीला करता है। तो अगर आपको सच में आनंदित जीवन जीना है तो खुद को सही दिशा में मोड़िए, और ये इतना मुश्किल नहीं है। मैंने अबाउट योगी प्लेलिस्ट में छोटे छोटे ट्रिक्स बताए हैं, फॉलो करो और खुद को आनंदित बनाओ। आप फॉलो करोगे और आप दुखी रहोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे जो आनंद आया उसका पथ मैंने चुन लिया है। अब आपकी बारी, आप कैसे अपना पथ चुनते हो।